क्या आपकी सैलरी आते ही ईएमआई उसे खत्म कर देता है? ईएमआई उसे निगल जाता है? अगर आप भी कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कर्ज खत्म करने के 10 ऐसे स्मार्ट तरीके जिससे कि आप धीरे धीरे कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनी गुरु विकास, जहाँ पे कि हम पर्सनल फाइनेंस की बात करते हैं। कर्ज सिर्फ आपका इनकम नहीं खाता, यह खाता है आपका फ्यूचर, आपका कॉन्फिडेंस, आपका मेंटल पीस। लेकिन अच्छी बात यह है कि कर्ज को खत्म किया जा सकता है अगर स्ट्रेटजी सही हो तो चलिए समझते हैं कर्ज खत्म करने के 10 तरीकों को एक एक करके। सबसे जो पहला पॉइंट है वह है कि अपने सारे कर्ज को एक पेपर पे लिखिए। जब तक दुश्मन दिखेगा नहीं आप जीतोगे कैसे? जब आप अपने कर्ज को पेपर पे लिख लेते हैं तो उसमें से आपको करना क्या है कि आप देखिए कि किस कर्ज का इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा है, उसको उसी हिसाब से पे करना स्टार्ट कीजिए। जिसका इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा है उसको आप सबसे पहले पे कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट लगभग 30 से 40% का होता है तो उसको आप सबसे पहले खत्म कर दीजिए। हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट वाले कर्ज को पहले खत्म करने के मेथड को बोला जाता है डेट अवलांच मेथड। तीसरा पॉइंट है मिनिमम पेमेंट के जाल से आप बाहर निकलिए। आप गौर करते होंगे कि जब आप क्रेडिट कार्ड का जब बिल आपके पास आता है तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि आप कम से कम इतना पे कर दीजिए, और उसी चक्कर में आप कम से कम वाला जो मिनिमम पेमेंट है उसको आप पे करके रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। आप जब मिनिमम पेमेंट करते हैं तो जो इंटरेस्ट है वो आपके ऊपर जो है बिल्कुल बना रहता है, और वो इंटरेस्ट है जो धीरे धीरे करके जमा होते चला जाता है। क्रेडिट कार्ड का मिनिमम पेमेंट एक फाइनेंशियल ट्रैप है। मिनिमम पेमेंट करने के बाद ऐसा लगता है कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन आप इंटरेस्ट के गुलाम बन जाते हो। कभी भी क्रेडिट कार्ड का मिनिमम पेमेंट मत कीजिए, जितना हो सके मैक्सिमम पेमेंट कीजिए क्रेडिट कार्ड का। चौथा पॉइंट है जो डेट फ्री करने के लिए है वह है कि आप एक्स्ट्रा इनकम पे काम कीजिए। सिर्फ खर्चे को कम करने से आप डेट से जल्दी आजादी नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए कहा जाता है कि आप कुछ फ्रीलांसिंग कीजिए, आप पार्ट टाइम जॉब कीजिए, कुछ और कीजिए जिससे कि आपका इनकम बढ़ सके। डेट को खत्म करने के लिए आपको कुछ समय के लिए कुछ न कुछ इनकम ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। पांचवा पॉइंट है थोड़े समय के लिए आपको अपनी लाइफ स्टाइल को डाउनग्रेड करना पड़ेगा। कर्ज के दौरान जो है लग्जरी मोड में मत रहिए, बल्कि रिकवरी मोड में आ जाइए, क्योंकि कुछ महीनों की सैक्रिफाइस आपको सालों की फ्रीडम दे सकती है। आप जीवन भर के लिए कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। छठा पॉइंट है डेट को खत्म करने के लिए आप स्नोबॉल मेथड को अपनाइए। स्नोबॉल का मेथड होता है कि जो छोटे छोटे कर्ज हैं जो कि आप आसानी से पे कर सकते हैं उसको आप सबसे पहले पे कीजिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जो कि आपको हेल्प करेगा। डेट को कम करने के लिए या कहें कि फ्यूचर में कभी आप डेट के कर्ज के तले दबे नहीं। इसके लिए आपको करना क्या है कि सातवां जो पॉइंट है, इसके लिए आपको इमरजेंसी फंड बिल्ड करना है। आपके पास कम से कम 3 महीना से 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए, ताकि आप छोटे छोटे जो काम होते हैं, छोटे छोटे जरूरतों के लिए आपको बार बार क्रेडिट कार्ड स्वैप नहीं करना पड़े, या छोटे छोटे काम के लिए आपको बार बार कर्ज नहीं लेना पड़े। इसके लिए अगर आप 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाते हैं तो आपकी अपने आप की बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। आठवां जो पॉइंट है वह है लोन रीस्ट्रक्चरिंग या बैलेंस ट्रांसफर। हो सकता है कि आपका जो करंट जो लोन इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज्यादा हो, तो आप दूसरे बैंकों से बात कर सकते हैं। आप देखिए कि अगर आपको वह थोड़ा कम रेट पे आपको अगर लोन दे सकता है तो आप अपने लोन को दूसरे बैंक में ट्रांसफर भी कर सकते हैं, जिससे कि आपके ऊपर ईएमआई का जो बर्डन है थोड़ा कम हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप कर्जे के दौरान, लोन के दौरान, जिस वक्त आपका ऑलरेडी कोई लोन चल रहा है उस दौरान अगर आप के पास कैपेसिटी नहीं है पे करने की, आप ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं एग्जिस्टिंग ईएमआई को पे करने के लिए, तो आप और लोन लेने से बचें। जो नया लोन हो सकता है कि वो क्रेडिट कार्ड के स्वैप के रूप में हो सकता है, या फिर आप खुद बैंक जाकर के पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो इस तरह की नए लोन या नए क्रेडिट कार्ड स्वैप से आप अपने आप को बचाइए। एक कहावत है कि जब आप गड्ढे में गिर गए हों तो आपको खुदाई करना बंद कर देना चाहिए। 10वां पॉइंट है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वह है फिनेंशियल डिसिप्लिन को हैबिट बनाइए, क्योंकि डेट सिर्फ पैसों का प्रॉब्लम नहीं है, यह हैबिट्स का भी प्रॉब्लम है। आप बजट बनाने की आदत डालिए, एक्सपेंसेस को ट्रैक करने की आदत डालिए, सेविंग करने की आदत डालिए, इन्वेस्टमेंट करने की आदत डालिए। अगर आप अपना आदत नहीं बदलेंगे तो कर्ज फिर से आपके पास आएगा। जरा सोचिए कि आपकी सैलरी हर महीने आए और आपको कोई ईएमआई नहीं देना हो, कोई
आपको किसी को पैसा नहीं देना हो, आपको कोई कर्ज का इंटरेस्ट नहीं चुकाना हो, तो कैसा लगेगा? डेट फ्री होना सिर्फ एक फाइनेंशियल गोल नहीं है, यह एक मेंटल फ्रीडम है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिए कि कर्ज जो है एक रात में नहीं आया है आपके पास, इसलिए उसे चुकाने में भी आपको थोड़ा वक्त देना होगा। सही स्ट्रेटजी, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से आप अपने कर्ज से जरूर बाहर निकल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।